नमस्कार दोस्तों, आज रामनवमी है। रामनवमी के शुभ अवसर पर समस्त भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामनवमी प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। 9 दिनों तक माँ भगवती की आराधना होती है और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस दिन माँ भगवती की पूजा पाठ कर समापन की जाती है और भगवान श्री राम का जन्म 9वीं तिथि में हुआ था। जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ने लगा, अधर्म की समाप्ति के लिए भगवान श्री राम जन्म लेकर रावण जैसे महापंडित महाज्ञानी का नाश किया, क्योंकि रावण अधर्म की राह पर चलने लगा। इसलिए त्रेता युग में भगवान विष्णु ने 7वां अवतार भगवान श्री राम के रूप में लेकर उसका नाश किया। माँ लक्ष्मी सीता का रूप लेकर पृथ्वी पर आई और अधर्म को समाप्त की। इस तरह से देखा जाए तो रामनवमी का महत्व सनातन धर्म में महत्वपूर्ण बताया जाता है। भगवान श्री राम आज के दिन माँ भगवती की पूजा कर रावण का संहार किया। आज पूरे भारतवर्ष में रामनवमी काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना काल होने के कारण झांकियाँ नहीं निकाली जा रही है। श्रद्धालु अपने अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो यह भारतीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण पर्व मनाया जा रहा है। यह भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व में मनाया जाने लगा है। आज रामायण काफ़ी चर्चित हुआ है। कहा जाता है कि 9वीं के दिन ही रामचरितमानस की रचना प्रारंभ हुई थी, जो स्वामी तुलसीदास ने इसकी रचना की। आज पूरे भारतवर्ष में रामनवमी मनाया जा रहा है। हम सभी मिलकर रामनवमी के दिन माँ भगवती और भगवान श्री राम से प्रार्थना करें कि कोरोना जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। भगवान श्री राम अपने आप को मर्यादा में रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उन्हें वनवास भी जाना पड़ा, क्योंकि कैकेयी ने यह व्रत के लिए अपने आप को राजा दशरथ से मांग की कि उनका पुत्र भरत राजगद्दी पर बैठे। इस तरह से देखा जाए तो हम सभी रामनवमी मनाएं और बुराई को समाप्त करें, क्योंकि अगर कोई भी बुराई करता है तो उसका अंत सही नहीं होता है। जैसा कि कैकेयी के बारे में कुछ पंक्तियों को रखा जा रहा है।
के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी अपनी मांग सजाने को, के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी मांग अपनी सजाने को। इस तरह से देखा जाए तो जो बुराई करता है वो कभी सुख चैन से नहीं रह सकता है। इसलिए सिर्फ पूजा पाठ करना ही महत्वपूर्ण नहीं है। परिवार में किस तरह से रहा जाए, समाज में किस तरह से रहा जाए, यह सीखने की आवश्यकता है। आज कोई भी ऐसी माता नहीं है जो अपनी पुत्री को कैकेयी का नाम देती है। इसलिए हमें इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए जो हमेशा विवाद में रहे। इसे हम सोचें, समझें और समाज में एक ऐसा संतोषजनक कार्य करें जिससे लोग हमेशा हमें याद करें। तभी पूजा पाठ करने की महत्व है। जय श्री राम। धन्यवाद।